अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए मैयत की बारे में हम देख रहे हैं, जब इंसान फ़ौत हो जाता है तो उसके बाद के जो मसाइल हैं, तज़ियत और कब्रों की ज़ियारत करना। देखिए तज़ियत में सबसे ये होता है कि तसल्ली देना किसी को, ख़ास बरल इसके अल्फाज नहीं है, किसी को अपनी ज़बान में तसल्ली देना। मौत से पहले भी आप दे सकते हैं, बीमारी में बाद में भी दे सकते हैं। कोई दिन ख़ास नहीं है इसके लिए, बंदा ख़ास दिन महसूस कर ले कभी भी, बाद में भी आप तसल्ली के दो बोल बोल सकते हैं। इसका नाम ही तज़ियत है। अगर मरने वाले का सदमा समझ लें ज़्यादा है, वो बाद में भी सदमे में ही है, तो आप तसल्ली के अल्फाज आप बयान बर कर सकते हैं। दिन को ख़ास महसूस नहीं करने चाहिए, कितने दिनों बाद या इस टाइम, इस तरह को महसूस नहीं करना चाहिए। कभी भी आप सब्र की तलकीन कर सकते हैं। सब्र की तलकीन करनी भी चाहिए। तो बहरहाल असर यही है कि मौके पर सब्र करें, ये ज़्यादा अजर है। जैसे हदीस मिलती है ना, अल्लाह के नबी ने और उससे कहा कि जो एक मौके पर वो कहीं पर रो रही थी बैग कब्रस्तान में, तो अल्लाह के नबी ने कहा सब्र कर। तो उनको नहीं पता था कि अल्लाह के नबी हैं। बाद में आई, कहने लगी अल्लाह के नबी मैं अभी सब्र करूँगी। उस टाइम तो वो रो रही थी, तो अल्लाह के नबी ने कहा ये मौके पे सब्र होता है, वो सही होता है। जो जो उस टाइम पे देखे, बाद में तो सब्र आ ही जाता है। जो मुआहद होते हैं, जो मोमन होते हैं, वो मौके पे सब्र करते हैं। जो बेदीन लोग होते हैं, दीन से दूर, उनको तो वक़्त के 5-6 दिन तक, तो फिर 2-4 दिन तक तो सब्र आना ही आना है, हर किसी को आ जाएगा। लेकिन असल होता है मौके पे सब्र किया जाए। मिसाल के तौर पर किसी का बच्चा फ़ौत होता है तो सब्र करना मुश्किल होता है, लेकिन अजर का भी पता हो तो सब्र भी आ जाता है। अगर अजर का पता हो कि इसका अजर क्या है, बच्चा जन्नत में ले जाने का सबब बन सकता है। दूसरा मसला, अगर मैयत पर किसी को सब्र बिला वजह जाकर मजलिस लगाना, मैयत तो सब्र करके बैठी है, समझ लें मैयत को सब्र है, सब्र सब्र है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बिला वजह जाकर मजलिस लगाना, जाकर ख़ास शक्ल में बैठना, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात का लोग इतने परेशान नहीं होते, लेकिन जाके लोग उनको परेशान कर देते हैं कोई ऐसी बातें करके। हालांकि वो सदमे में नहीं होते, सब वो सब्र करके बैठे होते हैं, लेकिन कोई ऐसे बातें कर दी तो ख़ास एक माहौल बना दिया, ऐसा भी बरल नहीं होना चाहिए। तसल्ली के दो अल्फाज आप बरल फ़ोन पर भी बोल सकते हैं। दूर दूर से सफ़र करके आना, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। 3 दिन तक घर में ही रहना, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप घर में ही रहें। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आदमी सब्र करके बैठा होता है और गम तज़ियत के लिए आने वाले लोग इसको गम को बढ़ाने का सबब भी बन जाते हैं। खाने पीना, खाने पकाना, इस तरह की उसको खाम खा को तकल्लफ़, लोगों को परेशान करना, बाज़ का तज़ियत करते हैं, तो ये इस तरह की शक्लें भी बन जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखें। बाज़ लोग तज़ियत करते हैं ईद वाले दिन या शादी के मौके पर मरने वाले को याद कर कर रोते हैं, उनकी यादें, उनकी बातें करके उनको रोते हैं या उनको याद करते हैं। तो ऐसा भी बरल माहौल नहीं बनाना चाहिए। ये भी तज़ियत का समझ लें गलत अंदाज़ है, कोई ख़ास दिनों में याद करना और रोना। बाज़ का लोग तज़ियत इस वजह से भी करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये रस्म ही बन गई है। बहरहाल ख़ास खाने बनाने का इंतज़ाम भी ना किए जाए तज़ियत करने वालों के लिए, ये भी एक मुश्किल का सबब बन सकती हैं चीज़ें। तो इसलिए ये बातें हैं इसमें कि तज़ियत मौका महल देख लें, यानी ये नहीं कि आपकी तज़ियत उसको और सदमा दे और मुश्किल में डाल दे। तो तज़ियत के कोई ख़ास अल्फाज साबित नहीं है, आप कोई भी तसल्ली के दो बोल बोल सकते हैं मौके महल के, बाद में भी कर सकते हैं। 3 दिन के बाद भी अगर कोई काम में है तो आप बोल सकते हैं। अब उसका गम बढ़ाना नहीं चाहिए, जैसे बाज़ लोग जाके बैठ जाते हैं करें जी दुआ, ये भी तरीका साबित नहीं है। इज्तिमाई बैठ जाते हैं, वो बाज़ लोगों ने इसको मकरूह कहा है, बाज़ अहले इल्म ने, और कहा ये गम को ताज़ा करती हैं, खराज को चीज़ें बढ़ाती हैं, ये ख़त्म होनी चाहिए चीज़ें। तो इसलिए कब्रों की ज़ियारत करने से भी ये एक हुक्म है कि कब्रों की ज़ियारत की जाए। इसके बारे में भी इंशाअल्लाह हम मज़ीद आगे देखेंगे। तो कब्रों की जो ज़ियारत करने का जो मसला है, ये तो तज़ियत है ना, कि किसी की तज़ियत करना, किसी को तसल्ली देना, तो ये आप कोई भी अंदाज बना सकते हैं, पर किसी के बोझ ना बने। आजकल वो लोग वहाँ पे जाके बैठते हैं और
उनके लिए मुश्किल का सबब भी बन जाता है। बाज़ का तज़ियत कम होती है, वो परेशान ज़्यादा होते हैं इनके जाने से। तो ये मौका माहौल से देख लेना चाहिए और रस्म नहीं होनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। हम अगर नहीं जाते वहाँ पे तो लोग क्या कहेंगे, लोगों के लिए ना करें। अगर हम नहीं गए तो वो इतराज़ करेंगे। तो नीयत जो होती है ना, वो खालिस अल्लाह की रज़ा रखें। किसी को भी मिलना है अपने किसी भी रिश्तेदार मुसलमान भाई को, तो अल्लाह की रज़ा रखें दिल में। ये असल मतलूब है, ये चीज़ होनी चाहिए। लोगों के लिए ना करें, नीयत में किसी को शरीक ना करें कि लोग भी राज़ी हो जाएं, अल्लाह भी राज़ी हो जाए। तो नीयत में शरीक ना करें किसी को, नीयत खालिस अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। लोग खुद ब खुद राज़ी हो जाएंगे। अब ये बात लोग सोच रहे होते हैं कि अगर वहाँ पे नहीं गए लोग बातें करेंगे, तो लोगों की वजह से जाते हैं। तो ये चीज़ है, किसी को गम के ऊपर तसल्ली देना, ये बात की जा सकती है, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ अभी, कि किसी पे बोझ भी नहीं बनना चाहिए। बात का लोग ऐसे होते हैं कि वो तज़ियत के नाम पे अगले बंदे को और परेशान कर देते हैं। वो भी ठीक है, सब्र है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन बातें ऐसे कर दी, उस पर कोई खाने के इंतज़ाम खाम खा किसी पे बोझ बन गए, तो ये चीज़ें बहरहाल ख़त्म होनी चाहिए। बहरहाल तज़ियत का आप कर सकते हैं, मौके मल के हिसाब से देख के, ये हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम।